हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 किस बारे में है? हमारा कॉर्पोरेट प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग होता क्या है। कॉर्पोरेट प्लानिंग मीन्स प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर करना? एक लॉन्ग टर्म प्लान। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट किस चीज़ से रिलेट कर जाता है? हमारा कंपनी या फिर बिजनेस। क्लियर? कंपनी या बिजनेस के लिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, अब इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं। किसके लिए? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स। हमें गोल्स बनाने होते हैं, स्ट्रेटजीज बनानी होती है और डिसाइड करना होता है कि हम उनको यूज़ कैसे करें। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज़ किस तरीके से करें टू अचीव बिजनेस सक्सेस। बिजनेस को सक्सेस मिले। बिजनेस को सक्सेस कब मिल सकती है? जब हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हो, जब हमारी मार्केट पोजीशन अच्छी हो, जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को ओवरकम कर दें। यानी कि कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या हो जाएगा हमारा? कॉर्पोरेट प्लानिंग मीन्स प्रिपेयरिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अपनी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें एक प्लान बनाना है, लॉन्ग टर्म प्लान। जो क्या क्या होना चाहिए, जिसमें हमारा गोल क्या है, हमारी स्ट्रेटजीज बनानी है हमें, और डिसाइड करना है हमें कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज़ करें। यानी कि कॉस्ट कम आए हमारी। अगर कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारी कॉर्पोरेट प्लानिंग बहुत अच्छी है और हमारे बिजनेस जितनी भी हम अपनी बिजनेस सक्सेस को इजीली अचीव कर सकते हैं। इन शॉर्ट दे रखा है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच टॉप मैनेजमेंट प्लान्स द कंपनीज फ्यूचर डायरेक्शन। ठीक है, ये भी सही दे रखा है। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है हमारी, वो प्लान करेगी कि कंपनी का फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। यानी कि कंपनी को कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आगे जाएगा, कंपनी का फ्यूचर क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है? ठीक है, अब पढ़ते हैं। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। हम एडवांस में ही देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, एंड हु विल डू इट, और कौन करेगा। ठीक है, यहाँ पे ना प्लानिंग के लिए 4 बातें हो गई। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। तो प्लानिंग में दे रखी हैं हमें 4 चीज़ें। इसका हम अच्छे से रट्टा लगा लेंगे। क्या? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। प्लानिंग मतलब क्या होता है? हम एडवांस में डिसाइड कर लेंगे। प्लानिंग मीन्स क्या? एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट, ये होती है हमारी प्लानिंग। हम डिसाइड कर रहे हैं इन एडवांस। इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े हैं, क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमारे जो होते हैं, ये प्लानिंग के मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। ये हमारा प्लानिंग जो होता है, पहला फंक्शन होता है हमारा मैनेजमेंट का। ठीक है, इन शॉर्ट क्या देखा है? प्लानिंग हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? सेट करता है गोल्स और प्रिपेयर करता है एक रोड मैप जिससे हम अचीव कर सकें अपने बिजनेस के गोल्स को। प्लानिंग क्या हो गया? फिर से अगेन, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। ये क्या होता है? पहला फंक्शन होता है हमारे मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? प्लानिंग की प्रोसेस। अब प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या है? ठीक है, स्टेप्स देख लेते हैं। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है तो वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है मेन। ठीक है, तो हमने क्या करा? सेट कर लिया अपना ऑब्जेक्ट। सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब डिसाइडिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है? मार्केट पोजीशन अचीव करनी है, क्या टारगेट है उनके प्रॉफिट का अचीव करना है, कितने प्रोडक्ट्स एक बार में प्रोडक्शन होकर आ रहा हो, क्या अचीव करना है उनको। फिर आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यानी कि अंडरस्टैंडिंग अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर कंडीशन। हम क्या करते हैं? फ्यूचर अजम्पशन मतलब फ्यूचर के बारे में पहले ही सोच लेते हैं कि अगर फ्यूचर में ये हो गया तो प्रोडक्ट की प्राइस गिर गए तो क्या होगा, अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गए तो हम प्रोडक्ट कैसे अरेंज कर पाएंगे कस्टमर को, या फिर इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, इकोनॉमिक वो नीचे गिर गई, क्या होगा। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब तैयार रहना है। अंडरस्टैंड अजम्पशंस, हमें फ्यूचर में जो होने वाली कंडीशंस हैं उनके अजम्पशंस को भी ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, फाइंडिंग डिफरेंट वे टू अचीव गोल्स। यानी कि हमारे पास ना 1 से 2 मेथड होने ही चाहिए जब हम अपने गोल्स की बात कर रहे हो ना, कि हमारा ये गोल है तो इसको गोल को अचीव करने के लिए 1 2 3 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है? ढूंढने हैं डिफरेंट तरह के अपने तरीके जिससे हम अपने गोल अचीव कर सकें। फिर आता है हमारा इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, चेकिंग विच पोजीशन इज़ बेस्ट। सबसे पहले क्या हो रहा है? आइडेंटिफाई। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ना A B C और D,
ये थोड़ा ना हम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जब हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है ये कि हमें अगर कैपिटल रेज करनी है कंपनी के लिए, हमें चाहिए 1 लाख रुपए। तो कंपनी क्या करती है कि हम टोटल इक्विटी ले लेते हैं 1 लाख की। हाँ, एक हमारा ऑप्शन ये है। फिर हमने बी देखा, हम इक्विटी ले लेते हैं, इक्विटी ले लेते हैं 50,000 की, और डेट ले लेते हैं 50,000 का। एक ने कहा टोटल डेट ही ले लो, ठीक है। किसी ने कहा इक्विटी और डेट इस तरीके से इस रेशियो में ले लो। ये 80,000 आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक हमने क्या करा, हम पहले थर्ड वाले पॉइंट पे हैं। थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि आइडेंटिफाई करना है। हमने आइडेंटिफाई करा, या तो हम इक्विटी ले लें, या हम इक्विटी और डेट ले लें, या फिर हम डेट में ले लें, या फिर इक्विटी और डेट ले लें। अगर हमें कैपिटल रेज करनी है 1 लाख रुपए की, हम इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्या आता है, इवेल्युएट करना। अभी ये सारी ना हमारे यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। अब इवेल्युएट कैसे करूँगी, चेक करूँगी कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब मैं इनकी कैलकुलेशन निकालूंगी और ये देखूँगी कि हमारा अर्निंग पर शेयर जिसका भी मैक्सिमम आएगा वो हमारा हो जाएगा बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो हम इवेल्युएट कर रहे हैं, इनकी चेक कर रहे हैं हम कि कौन सा ऑप्शन इनमें से बेस्ट है। हम सपोज कर लेते हैं हमारा ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट। अब नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्या देखा है, पॉइंट नंबर 5, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। हमने चेक करा, उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया कि बी ऑप्शन इज़ द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, ठीक है, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। फिर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, यानी कि पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। अब पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन कैसे हो जाएगा, अब हम इक्विटी 50,000 और वो डेटर डिबेंचर्स 50,000 ऑप्ट कर लेंगे, यानी कि कंपनी में ले आएंगे इस तरीके से, यानी कि हमने पुट कर लिया। अब रिव्यूइंग द प्लान, यानी कि चेक रिजल्ट्स एंड मेकिंग इंप्रूवमेंट। अब हम चेक करेंगे क्या हमने डिसीजन सही लिया था, या मतलब हमने 50,000 इक्विटी और 50,000 डेट लिए थे, और क्या हम 2 लाख और 8 लाख लेते तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस हमने क्या करा, इसके रिजल्ट जो आया हमने उसे चेक करा, और अगर कोई हमें प्रॉब्लम लगेगी तो हम उसे इम्प्रूव कर देंगे। ये ना जस्ट एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। ऐसा किसी और सिचुएशन में भी हो सकता है। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी रुकती नहीं है। इसका मेन मतलब क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखो, फिर अपने ऑब्जेक्टिव उसको समझो कि फ्यूचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज भी होते रहना है, ठीक है। हम प्लानिंग के प्रोसेस को ना एक साथ याद कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास है 7 ऑप्शन। तो सबसे पहले 2 हमने ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यानी कि कंपनी, जब भी हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि प्लानिंग क्यों कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हम अपने प्रेमाइसेस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब ये रट्टा लगा लो, ठीक है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। हमने आइडेंटिफाई करा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, A B C D। इवेल्युएट करा, कैलकुलेट करा इन लोगों को, चेक करा ऑप्शन, फिर सेलेक्ट कर दिया जो बेस्ट था, हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसे बिजनेस में चालू कर दिया, और फिर उसको रिव्यू करा। क्लियर, 7 पॉइंट सिंपल से भाई। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव अपना बता दिया, सेट कर लिया ऑब्जेक्टिव, हम प्रोमाइसेस डेवलप कर लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई। फिर हमें ये चारों ना, ये चारों पाँचों एक साथ ही होंगे। आइडेंटिफाई करा, फिर उसे इवेल्युएट करा, फिर उसे सेलेक्ट करा, इम्प्लीमेंट कर दिया और रिव्यू कर दिया। कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। प्लानिंग प्रोसेस ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पहला फंक्शन, और उसकी भी प्रोसेस याद रखने वाली बात है। अब इसके आ जाते हैं हम टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है, तो सेवरल टाइप्स की होती है प्लानिंग। पहला स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो टॉप मैनेजमेंट करता है। टैक्टिकल प्लानिंग मीडियम टर्म प्लानिंग होती है जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। फिर आती है ऑपरेशनल, ये शॉर्ट टर्म होती है, डे टू डे प्लानिंग होती है जो लोअर मैनेजमेंट करते हैं। स्ट्रैटेजिक टॉप मैनेजमेंट, टैक्टिक मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल डे बाय डे लोअर मैनेजमेंट करते हैं। फिर आता है कंटिंजेंसी प्लानिंग, यानी कि बैकअप प्लान्स फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंसी मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है हमारा, हो भी सकती है और नहीं भी। कंटिंजेंसी मतलब 50-50 चांसेस हैं कि ये सिचुएशन आ भी सकती है और नहीं भी। तो इसके लिए हमारे पास बैकअप होना चाहिए, बैकअप प्लान, किस चीज़ के लिए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। फिर आती है हमारी कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग मतलब ओवरऑल प्लानिंग फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमने सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट करा है ना, चैप्टर 2, ये सबसे पहला था, व्हाट इज़ कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है कि हम प्लान कर रहे हैं अपनी ओवरऑल यानी कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
नेचर ऑफ प्लानिंग क्या होता है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग देखते हैं। नेचर फीचर्स एक ही बात होती है। तो सबसे पहली बात, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ये हमें पता है। ये मैंने अभी भी ना, जब मैं प्रोसेस समझा रही थी, मैंने इतनी बार बोल दिया था कि ये प्राइमरी मतलब क्या हो गया, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। यानी कि प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑल अदर फंक्शंस ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग डिपेंड ऑन इट। जब तक हम प्लान ही नहीं करेंगे तो क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या डायरेक्ट, क्या कंट्रोल, कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड। ठीक है, हमारी प्रोसेस भी पहले यही थी कि हमारा क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है अपना। और अब क्या आ गया, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, प्लानिंग ऑलवेज फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग किस चीज़ पे फोकस करती है कि अचीव करना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था प्रोसेस का अपना, डेवलपिंग प्रोमाइसेस। ठीक है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड क्या, प्लानिंग बेस्ड करती है फोरकास्ट करने पे कि आगे क्या होना है, और उस हिसाब से ही अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को ग्रैब करती है। प्लानिंग किस चीज़ पे बेस करती है, फोरकास्टिंग। हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर सोच रहे हैं कि यार अगर ऐसा हो गया तो उस हिसाब से हमें क्या प्लान करना चाहिए। तो ये क्या करती है, इट लुक्स अहेड। प्लानिंग हमेशा आगे की तरफ देखती है और प्रिपेयर करती है फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़, कि हमारे फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलने वाली है और जो कि हमें ग्रैब करनी है, और चैलेंजेस क्या क्या हमें फेस करने हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस लिखा था मैंने इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे अभी। प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस, चलती ही रहती है, प्लानिंग कभी रुकती नहीं है। ठीक है, प्लानिंग नेवर स्टॉप। ठीक है, इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। यानी कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी प्लानिंग चलती रहेगी। प्लान्स आर रिव्यूड एंड अपडेट रेगुलरली। प्लान को क्या करा जाता है, रिव्यू करा जाता है और अपडेट करा जाता है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन था हमारी प्रोसेस का, रिव्यू द प्लान, चेक रिजल्ट एंड मेक इम्प्रूवमेंट। सेम, कुछ भी पता है अभी तक कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, सेम चल रहा है। जो अभी तक हमने प्लानिंग के बारे में ऊपर पढ़ा है ना, सेम उसी के नेचर बना दी, सेम उसी के प्रोसेस बना दी। परवेसिव फंक्शन, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। परवेसिव मतलब पता है क्या होता है, कि हर लेवल पे चलेगी है, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो। थ्रू द स्कोप डिफर एट ईच लेवल। सबका स्कोप अलग हो, सबके एम्स अलग हो, सबका ऑब्जेक्टिव अलग हो, बट प्लानिंग क्या है, हर लेवल पे काम करेगी, हर एक लेवल के लिए, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो। इसलिए इसे बोलते हैं परवेसिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व करती है चूज़ करने के लिए कि हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस। डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी कैसे हो गई, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चूज़ करना होता है जिसमें हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव की, हमारे पास ऑप्शंस हैं 4। ठीक है, इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं, हमें ना बहुत तेज़ भूख लग रही है और हम गए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। अब एक ऑप्शन है हमारे पास, हम डोसा खा लेते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास छोले भटूरे खा लेते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम पाव भाजी खा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ना यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। अब हमें भूख लग रही है, हमें चाहिए इन तीनों में से कोई भी एक, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों में से चूज़ करेंगे क्या, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब मुझे अगर डोसा अच्छा लगता है तो भाई इन तीनों में से तो मैं डोसा चूज़ कर लूँगी। क्लियर, मैंने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लिया वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस में से। ये होती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लिया मैंने, डिसीजन मेक किया कि मुझे बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है अवेलेबल ऑप्शंस में से। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, इट रिक्वायर थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड जजमेंट, नॉट फिजिकल एफर्ट। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग की बात कर रहे हैं हम, हमारे दिमाग से क्या एक, हम क्या सोच रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी आ रही है, क्या जजमेंट दे रहे हैं हम कि हमने जो प्लानिंग करी है उसको लेके क्या क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। यहाँ कोई फिजिकल एफर्ट नहीं है, ये पूरा क्या होता है, ये एक माइंड प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, ए गुड प्लान कैन बी चेंज व्हेन द सिचुएशन और इन्वायरमेंट चेंज। फ्लेक्सिबल मतलब अगर कुछ भी चेंज आ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, कुछ भी अचानक से कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसके लिए हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग का स्कोप देख लेते हैं। द स्कोप ऑफ प्लानिंग रिफर्स टू द एरिया और लेवल वेयर द प्लानिंग इज अप्लाइड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ का प्लानिंग अप्लाई होती है। कॉर्पोरेट प्लानिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेड बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग पढ़ चुके हैं हम। बिजनेस और डिविजनल प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग डन फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट के लिए या फिर डिपार्टमेंट के लिए टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। डिविजनल प्लानिंग मतलब
जो अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग बिजनेस यूनिट्स के लिए करी जाती है। फंक्शनल प्लानिंग में क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंटल प्लान्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस। फंक्शनल आ गया ना, यानी कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और प्रोडक्शन प्लान्स टू सपोर्ट ओवरऑल गोल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट के हर एक सेपरेट अलग अलग प्लान्स होते हैं जो क्या सपोर्ट करते हैं, ओवरऑल गोल को। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड बिजनेस ग्रोथ। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या हो जाता है हमारा, जो हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है ना, जिसमें हमें कॉम्पिटिशन होता है, उससे एडवांटेज लेना और अपने बिजनेस को ग्रो करना। नेक्स्ट आता है टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म होती है, डिटेल्ड प्लान्स मेड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस। यानी कि हमारे डेली का, जैसे हम वेजेस पे वर्कर्स को बुलाते हैं ना, उनको एक दिन की दिहाड़ी देते हैं, कोई वर्कर आ रहा है उसका पर डे कितने हम 500 पे कर रहे हैं, तो हमारा पूरे दिन का हमने डे टू डे एक एक्टिविटी बना ली कि हमें इससे इतना काम लेना है और इससे इतने अमाउंट पे करनी है, ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सच एज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। ठीक है, अब हमारा कोई बिजनेस है, हमारा ना हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा उसमें, अब ये प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या हो गया, हम प्रॉपर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उसको लेके जितनी भी प्लानिंग हो रही है। एक बिज़नेस जो होता है ना, वो बहुत बड़ा बिजनेस होता है, उसमें ना हर एक टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब एक यहाँ पे ना नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अब क्या कर रहे हैं, कंपनी हर चीज़ में प्लानिंग कर रही है, अपना वर्क कर रही है, डे टू डे वर्क जो हो रहा है उनका, मंथली बेसिस पे जो भी हो रहा है। लेकिन अब प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या, हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर ही बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सच एज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। अब आता है कंटिजेंसी प्लानिंग, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होता है, बैकअप प्लानिंग होती है जो डील्स किससे करती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और एमरजेंसीज में। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आ गया। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव में पहला अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, हमें पता रहता है, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन और प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, मेंटेन कंट्रोल, इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, मेंटेन कंट्रोल। ठीक है, ये 2 बार आ गया, सॉरी एक साइड हम काट देते हैं, मेंटेन कंट्रोल। अब पढ़ लेते हैं ये जो हमने भी पॉइंट्स पढ़े हैं इनको डिटेल में। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्लानिंग, ऑब्वियस सी बात है, वाई वी आर स्टडिंग प्लानिंग, बिकॉज वी हैव टू नो व्हाट इज़ आवर गोल एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, सबसे पहली बात है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग। प्लानिंग किस चीज़ के लिए, टू अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो मेन पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू हेल्प बिजनेस रीच इट्स गोल इन सिस्टमैटिक वे, वी ऑलरेडी नो दैट। टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, ठीक है, अब अनसर्टेनिटी क्या होगा यहाँ पे, हेल्प मैनेजर प्रिडिक्ट द फ्यूचर कंडीशन एंड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस। हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में क्या कंडीशन आ सकती है और उस कंडीशन के हिसाब से हमें पहले से ही तैयार रहना है, प्रिपेयर करना है खुद को। नेक्स्ट क्या आता है, टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि हम अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर सकें। इट हेल्प इन यूजिंग मैन पावर, मनी एंड मटेरियल इफेक्टिवली विदाउट वेस्टेज। अगर हम कोई वर्कर से काम करवा रहे हैं तो हमें देखना है कि वो आइडल टाइम वेस्ट ना करे, जितना हमने उसे काम दिया है पर डे के हिसाब से वो पूरा कंप्लीट करे। हमने जितनी मनी खर्च करी है अपने बिजनेस पे, अपने किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में, तो हम उसका फुल यूटिलाइजेशन लें, हम उसे वेस्ट ना जाने दें, या हमारे मटेरियल जितनी भी जो भी चीज़ें लग रही है कोई भी वेस्ट ना हो, उसे बोलते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर आता है हमारा टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। ठीक है, प्लानिंग ब्रिंग्स यूटिलिटी, प्लानिंग ब्रिंग्स यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि जो जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, एक के बाद एक को स्विच कर रहे हैं। तो इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बनाता है, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एंड हेल्प मैनेजर चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, जब एक मैनेजर होता है उसकी एक टीम होती है, तो जब मैनेजर को कोई डिसीजन लेना होता है तो वो अपनी टीम को कलेक्ट करता है, उनसे कहता है कि ये हमारे पास ऑप्शन है, तो हमें क्या करना होता है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करना होता है। इसमें क्या होता है, हेल्प, इसमें मैनेजर को हेल्प मिलती है कि वो चूज़ कर सके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव डिसीजंस में से किसी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को। टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग हेल्प करता है कंप्लीट टास्क ऑन टाइम एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड डिलेज।
ठीक है। जब इंक्रीज एफिशिएंसी, सीधी बात लिख रखी है, इंक्रीज करनी है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट, और डिले जितना भी हो रहा है वो डिले ना हो, हम अपने टास्क कंप्लीट कर पाएँ, इसलिए हमें प्लानिंग करनी होती है। टू प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो ये एनकरेज करता है कि हमें एडवांस में सोचना चाहिए, लीडिंग टू न्यू एंड बेटर आइडियाज़ फॉर ग्रोथ। हमें पहले ही पता होना चाहिए हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है और उसके बारे में हमें एडवांस में सोचो, नया आइडियाज़ लेकर आओ जिससे हमारी ग्रोथ ईजिली हो पाए। टू मेंटेन कंट्रोल, प्लान्स प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, तो प्लान यहाँ पे क्या हो रहा है, हम प्लान करेंगे कि हम प्रोवाइड करा पाए स्टैंडर्ड्स टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि जितनी इस टाइम प्रेजेंट में एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, हमारी कंपनी जितने प्रोडक्शन कर रही है, जितना काम कर रही है, उससे भी ज़्यादा एक स्टैंडर्ड तरीके से हम काम करें विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हमने जो सोचा है उस एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक पहुँचे, इसलिए हमें कंट्रोल करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, गोल्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये भी हम पॉइंट नीचे ही पढ़ने वाले हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। मेन गोल्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, तो टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो ये सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज हो रहा है, और प्रोग्रेस हमारे बिजनेस क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंड हो रही है और प्रोग्रेस कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू अर्न एडुकेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमने लगाई है बिजनेस में उस पर एक अच्छा रिटर्न आ रहा हो और हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि फाइनेंशियली एग्जिस्ट कर रहे हो मार्केट में। ऐसा ना हो कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, हम लॉस में चल रही है कंपनी और एक टाइम ऐसा रहता है कि कंपनी बंद करनी पड़ी, ऐसी सिचुएशन ना आए, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखनी चाहिए। मार्केट लीडरशिप मतलब टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटेटिव ब्रांड इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट लीडरशिप क्या, यानी कि जब तक हम स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेटिव ब्रांड नहीं बन के आते मार्केट में, जब तक क्या होगा, हमें लीडरशिप नहीं मिलती। यानी कि अगर हमारी कंपनी इस टाइम हम देखें तो कोका कोला और पेप्सी का एग्जांपल लें तो दोनों ही एक कॉम्पिटिटिव ब्रांड है, दोनों एक दूसरे को कंपटीशन भी देते हैं और दोनों ही स्ट्रांगली मार्केट में आते भी हैं। तो हमें क्या करना है, वो लीडरशिप कैसे मिल रही है उन्हें, क्योंकि वो स्ट्रांगली और कॉम्पिटिटिव ब्रांड है मार्केट के अंदर, हमें वही बनना है, बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव ब्रांड इन द मार्केट। customer satisfaction is the most important thing in the planning concept because it fulfills customer needs better than competitor। ठीक है, कंपटीशन हम कितना ही कर लें डजेंट मैटर क्या करता है कि हमारा जो कस्टमर है या हमारा जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे देखो कस्टमर लिखना है ना, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग वर्ड है। एक कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है, कंज्यूमर भी कस्टमर हो सकता है, बट बेसिकली दोनों ही अलग टर्म है। कंज्यूमर कौन होता है, हु कंज्यूम द गुड्स, ठीक है, एंड मे नॉट बी अ, ठीक है, कंज्यूमर क्या हो गया, जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो कस्टमर हो। ठीक है, सेम लाइन एज फॉर कस्टमर हु purchase the goods and may be a consumer। ये डेफिनेशन अलग है और ये इधर वाली अलग है। ठीक है, अब दोनों का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है, कंज्यूमर का भी और कस्टमर का भी, लेकिन अगर हम अल्टीमेट कंक्लूजन पे जाएं तो कंज्यूमर का सेटिस्फाई होना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक ब्रांड के लिए। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है यानी कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया, लॉयल हो गया, यानी कि वो परमानेंट हमारा कंज्यूमर बन गया, वो शिफ्ट नहीं हो सकता दूसरे ब्रांड पे। तो अगर कॉम्पिटिशन दे रहे हो या ना दे रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन वो हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है, टू क्रिएट अ मोटिवेटिंग एंड पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा यानी कि जो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं वो लोग सेटिस्फाई हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अच्छे से काम करेंगे, वो खुश हैं, सेटिस्फाई हैं अपने काम से, अच्छे से काम करेंगे जिससे कंपनी का गोल अचीव हो सकता है ईजिली। तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन मतलब क्रिएट करना है हमें, उन्हें मोटिवेट करना है कि येस यू आर डूइंग गुड वर्क एंड प्रोवाइड बेटर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। अच्छी जगह दे रखी है, ये नहीं कि तुम उन्हें
उनका डेस्क ही कहीं ऐसी जगह लग रहा है जहाँ स्मेल आ रही है, तुम लोगों ने एयर कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई फ़ैन नहीं आ रहा, गर्मी में आ रहे हैं एम्प्लॉयज़, पसीना पूछ रहे हैं, नहीं। ऐसे टाइम में तो एम्प्लॉय काम ही नहीं कर सकता। एम्प्लॉय काम कब करेगा? जब एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में बैठा है, बैठ के क्या कर रहा है वो, उसको प्रॉपर एक डेस्क मिल रही है, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, प्रॉपर वर्किंग इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, तो इससे वो मोटिवेटेड फील करता है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है, वो अपना एक्सट्रीम दे सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे क्या होगा, कंपनी का गोल अचीव कर सकते हैं हम। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी एंड फॉलो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए। कंपनी ना क्या करती हैं, CRS बनाती हैं। CRS पता है? सॉरी, CSR होता है वो, CSR यानी कि कॉर्पोरेट, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सोशल, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जो हम अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को, ये जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, हॉस्पिटल्स हो रहा है, लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें और फॉलो करें हमारे इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस ना हमारा अलग कॉन्सेप्ट भी है, कहीं कहीं तो ये सब्जेक्ट है कि इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है। हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ना, कि हमें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है पॉजिटिवली कुछ ना कुछ। ओके, नीचे आते हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस होता है कि डिसाइड करना लॉन्ग टर्म गोल्स में यहाँ की हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड डिटरमाइन करना कि बेस्ट स्ट्रैटेजीज क्या है उनको अचीव करने के लिए। ये इन्वॉल्व करता है एनालाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएटिंग अ प्लान एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। ये हमने अपनी चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, ये यहाँ पे दोबारा आ गया है, पता नहीं कैसे, कोई नहीं, लेकिन चैप्टर 1 में भी आप देख सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स क्या होता है? थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस एंड मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टू अचीव सक्सेस एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सोच रहे हैं किस चीज़ के बारे में, फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में, कि हमारा फ्यूचर डायरेक्शन बिजनेस का क्या होने वाला है, और मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स टू अचीव सक्सेस एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स अचीव करने हैं, सक्सेस और स्टे कॉम्पिटिटिव रहना है। नेचर फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होते हैं? नेचर और फीचर, ठीक है, लॉन्ग टर्म फोकस होता है, हमें पता है, डील करता है लॉन्ग टर्म गोल्स पे और फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इसे बनाती है, प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। गोल ओरिएंटेड होता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज डन टू अचीव स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल्स। एनवायरमेंटल एनालिसिस, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें देखना होता है। स्वॉट एनालिसिस चैप्टर 1 में हमने बता दिया है, जिस भी बच्चे ने चैप्टर 1 नहीं देखा है अभी, वो हमारे चैनल पे जाओ और चैप्टर 1 देखो, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में और स्वॉट एनालिसिस के बारे में भी मैंने बता रखा है। ठीक है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, शेयर करो ये वीडियोस। जिन बच्चों को इन चैप्टर्स को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है उन तक ये वीडियोस शेयर करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्वॉट एनालिसिस, ये हमने चैप्टर 1 में बता दिया, दोबारा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इस वाले चैप्टर में। फ्लेक्सिबल इन नेचर क्या होता है? फ्लेक्सिबल इन नेचर मतलब प्लान्स कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन एंड बिजनेस नीड। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे चेंज ही होता है। ठीक है, यानी कि चेंज इन नेचर क्या हो रहा है, हमें चेंज कर रहे हैं, मार्केट की जो भी कंडीशंस हैं या बिजनेस की जो भी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है प्लानिंग, हमें पता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, रिव्यू करी जाती है, अपडेट करी जाती है रेगुलरली, जिसे हम नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम मैचअप कर सकें। कंपैरिसिव, इट कवर ऑल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड ऑपरेशंस। हमें पता है कंपैरिजन मतलब यानी कि टोटल, कंक्लूसिव, टोटल मान लो, टोटल के बारे में बात हो रहा है, ये टोटल एरिया कवर कर ली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जो टोटल एरिया है, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, HR हो या ऑपरेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्कोप भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा है, डिटरमाइन मिशन एंड विजन। ठीक है, ये दो बड़ी चीज़ें हैं, मिशन और विजन। तो डिटरमाइन व्हाट द कंपनी स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इट वांट्स टू अचीव। मिशन मतलब क्या होता है, कंपनी किस लिए एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ गई ना, कि कंपनी का मिशन क्या है, किस लिए एग्जिस्ट करती है कंपनी, कंपनी बनी ही क्यों है, कि मिशन क्या है, और विजन क्या है, व्हाट इट वांट्स टू अचीव, कि एम आ जाएगा यहाँ पे, एम क्या है कंपनी का। सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, डिसाइड व्हाट द कंपनी एम्स टू
अकम्प्लिश इन फ्यूचर में क्या चाहिए, एनालाइज करना इन्वायरमेंट की कैसा है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज ट्रेंड्स अगेंस्ट वॉट एनालिसिस ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 1 वीडियो, गो एंड स्टडी देयर। फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज, डेवलपिंग प्लान्स टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज मतलब हमें ऐसे प्लान बनाने हैं जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस दे सके हमें, यानी कि कॉम्पिटिशन चल रहा है उसके बीच में हम ऐसा प्लान लेके आए जिससे हमें उसका एडवांटेज मिल जाए। इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज मतलब एग्जीक्यूट करना, जो हमारे प्लान्स ऑलरेडी थे, हमने जो चूज़ कर रखे थे उनको एग्जीक्यूट करना, रियल में वर्कआउट करना थ्रू प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन ले सकें। इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स क्या हो जाएगा, रिव्यू करना। ठीक है, इवैल्यूएटिंग मतलब रिव्यू करना परफॉर्मेंस एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। हम रिव्यू कर रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद क्या हम कर रहे हैं, अगर वो सही नहीं चल रही तो हम उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट्स कर देंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अचीव लॉन्ग टर्म गोल। हमें पता है, हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म गोल है, हेल्प करता है इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी पढ़ा, इनेबल द कंपनी टू परफॉर्म बेटर इन इट्स कॉम्पिटिटर्स देन इट्स, यानी कि कंपनी को क्या करना है, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, जो उसके कॉम्पिटिटर हैं उससे भी अच्छा परफॉर्म करना है। इंश्योर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनी रिसोर्सेज हो गया। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर रिस्क एंड चेंजेस। रिड्यूस अनसर्टेनिटीज़ मतलब ऐसी चीज़ों को रिड्यूस कर दो जो हमें प्रॉब्लम कर सकती है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर के रिस्क और चेंजेस के लिए तैयार रहेंगे, प्रिपेयर करना है ऑर्गेनाइजेशन को। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, अलाइन ऑल डिपार्टमेंट टुवर्ड कॉमन गोल फॉर बेटर एफिशिएंसी। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस कैसे बेटर हो सकती है, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट पता है कौन सी बात हो रही है, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशनल, ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी बात चले। हम अपने सारे डिपार्टमेंट से बोलेंगे कि हमारा एक कॉमन गोल है, और वो कॉमन गोल क्या है, बेटर प्रोडक्शन नहीं, हायर प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट या मैक्सिमम प्रॉफिट, जो भी हमारा कॉमन गोल है फॉर बेटर एफिशिएंसी। टू इंश्योर स्टेबिलिटी। ठीक है, कीप द बिजनेस स्ट्रॉन्ग इवन इन चेंजिंग मार्केट कंडीशन। ठीक है, इंश्योर स्टेबिलिटी, स्टेबल रहना है हमें मार्केट, अगर मार्केट के संग कुछ भी हो रहा है, क्राइसिस हो रहे हैं या फिर कुछ अपसाइड, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट में, तो हमारा काम क्या है, स्टेबल रहें। ठीक है, बिजनेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि मार्केट में जो भी कंडीशंस चेंजिंग हो रही हैं हम उससे अफेक्ट ही ना हो। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग होती है जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है और डिसाइड करता है व्हाट बिजनेस टू एंटर और एग्जिस्ट, मर्ज, एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, यानी कि एंटर करना है या एग्जिट करना है मार्केट में से, मर्ज करना है, एक्विजिशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। ये सारे पॉइंट्स भी हमने चैप्टर 1 में डिस्कस कर रखे हैं। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, फोकस ऑन हाउ टू कम्पीट इन अ पर्टिकुलर मार्केट और इंडस्ट्री। ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज में हम फोकस करते हैं कि हमें किस तरीके से कम्पीट करना है एक पर्टिकुलर मार्केट में, जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या एग्जांपल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो होता है जैसे हमारी एक कॉम्पिटिटिव कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है, तो हम एक नया प्रोडक्ट निकाल के लाएंगे जो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो। ये हमारी बिजनेस के लेवल की स्ट्रेटेजी है। हमने एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करी कि हमारा प्रोडक्ट सामने वाले के प्रोडक्ट से कैसे अच्छा हो सकता है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे कंज्यूमर्स और अट्रैक्ट होंगे कि एक नया प्रोडक्ट है, उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे क्या होगा, हम मार्केट में स्टेबिलिटी हमारी कंफर्म है कि हम स्टेबल हैं अभी मार्केट में। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्लान्स मेड बाय इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन टू सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी। यहाँ पे फंक्शनल लेवल में क्या होता है, फंक्शनल लेवल यानी कि हर एक सेपरेट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है हमारे बिजनेस स्ट्रेटेजी को। एग्जाम्पल दे रखा है, लॉन्चिंग अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन और ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, ये अलग अलग हो गया। लॉन्चिंग अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन ये मार्केटिंग में आ गया, और ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ ये हमारा आ गया HR में। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फंक्शनल लेवल पे कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है, और वो किस लिए है, सपोर्ट करने के लिए कि हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी स्मूथली चलती रहे। ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्लान्स रिलेटेड टू डे टू डे ऑपरेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी हमारी डे टू डे ऑपरेशन से डील करती है। एग्जांपल, इंप्रूविंग क्वालिटी कंट्रोल या रिड्यूस डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम क्या, हमें सामान मंगाना है, रॉ मटेरियल, वो सेम डे डिलीवर होना है, लेकिन वो सुबह मंगाया था और शाम को आ रहा है, तो रिड्यूस करना है वो डिलीवरी टाइम हमें। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग,
इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अब पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग क्या, यानी कि हम प्लान कर रहे हैं एडवांस में, अब प्लान कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। ये किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, रिस्क एंड मेकिंग important choice that shape the future of the organization। बेसिकली ना ये जो चीज़ है ये SWOT से रिलेट करती है। SWOT मतलब SWOT एनालिसिस, ठीक है। अब ये SWOT क्या हो गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं SWOT के लिए एक अलग वीडियो बना लूँगी, छोटी सी, बहुत छोटी सी वीडियो होगी जिसमें ना सिर्फ मैं SWOT एनालिसिस एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ना बहुत सारी 2-3 जगह आ गया अभी पढ़ाते पढ़ाते SWOT एनालिसिस, ठीक है। अगर कोई नहीं जा रहा चैप्टर 1 की वीडियो पे, कोई बात नहीं, इस वीडियो पे कमेंट करो अगर आप लोगों को SWOT एनालिसिस अलग से समझना है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट की या 10 मिनट तक की वीडियो हो सकती है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं पूरा SWOT एनालिसिस एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, उसके बाद ही जाकर ये SWOT एनालिसिस, अगर कम से कम मैं ज़्यादा भी नहीं 15 बच्चों ने भी बोल दिया ना SWOT एनालिसिस एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूँगी, मैं अलग से एक वीडियो बना के SWOT एनालिसिस पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग मीन्स मेकिंग बिग लॉन्ग टर्म डिसीजन दैट डिसाइड द डायरेक्शंस एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या कर रही है, बड़ा और लॉन्ग टर्म डिसीजन बना रही है जिससे डायरेक्शन मिल रही है और सक्सेस मिल रही है हमारे बिजनेस को। नेचर एंड स्कोप ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ओके ये यही है, हाँ ये यही है, यही देख लेते हैं नेचर क्या है इसका, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का नेचर। लॉन्ग टर्म होता है, हमें पता ही, अफेक्ट करता है फ्यूचर डायरेक्शन एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल फंक्शन क्या है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेड बाय टॉप मैनेजमेंट, पता है हमें। कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की, इट इन्वॉल्व हाई अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। अब हर डिपार्टमेंट यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सब अपना अलग अलग प्लान बना रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हाई अनसर्टेनिटी आ जाती है और सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस रिक्वायर एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ये हमारे हर प्लानिंग के पॉइंट है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में भी सेम बात है, इंटरनल एनालिसिस हमें करना होता है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है हमारा। स्कोप में क्या आ जाएगा, कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन आ जाएंगे, यानी कि कंसर्न विद बिजनेस और इंडस्ट्री टू बी इन। बिजनेस लेवल डिसीजन फोकस ऑन हाउ टू कम्पीट द मार्केट, यानी कि मार्केट में कैसे कंपटीशन हमें बिल्ड करना है। फंक्शनल लेवल डिसीजन इन्वॉल्व करता है डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी एंड प्लान्स को, और रिसोर्स एलोकेशन मतलब डील्स करता है विद द मैनेजमेंट ऑफ की रिसोर्सेज। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ओके इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। ओके, डेफिनेशन ऑफ मिशन, अभी हमने पढ़ा था ना पॉइंट, मिशन और विजन, 2 पॉइंट पढ़े थे, तो हमारा पॉइंट है मिशन। मिशन इज द मेन पर्पस और रीज़न फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। बात किस पे आ गई, एग्जिस्टेंस पे आ गई भाई, क्यों एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, क्या मेन पर्पस और रीज़न पता होना चाहिए कि मेन पर्पस और मेन रीज़न क्या है फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, उसे बोलते हैं हम अपना मिशन। इट क्लियरली डिफाइंस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, किसको सर्व करती है। हु इट सर्व्स मीन्स कि मतलब किस नीच को, जैसे या तो ऑर्गेनाइजेशन किड्स के टॉयज़ बना रही है, किड्स की प्रोडक्ट्स बना रही है, ओल्ड एज लोगों के लिए बना रही है, या फिर यंगर्स के लिए बना रही है, वुमेन के लिए बना रही है, मेल्स के लिए बना रही है, किस चीज़ के लिए, हु इट सर्व, किसको सर्व कर रही है, एंड हाउ इट सर्व्स देम, और कैसे कर रही है। द मिशन गिव अ क्लियर डायरेक्शन टू ऑल एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड वैल्यू। अब अगर हम मिशन दे देंगे ना अपने एम्प्लॉयज़ को, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको मदद मिलेगी समझने के लिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल क्या है और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है। इट गाइड डे टू डे डिसीजन एंड एक्टिविटी सो दैट एवरीवन वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। ये गाइड करती है हर एक एम्प्लॉय को डेली कि तुम्हारी ये एक्टिविटी है, तुम्हें ये डिसीजन लेना है, जिससे कि सब लोग एक कॉमन पर्पस से काम कर पाए। अब इंपॉर्टेंस क्या होते हैं मिशन के, प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्लियर डायरेक्शन है कि तुम्हें करना क्या है। हेल्प करती है सेटिंग गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को, बिल्ड ट्रस्ट एंड आइडेंटिटी अमंग कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है।
एम्प्लॉय और कस्टमर का रिलेशन बिल्डअप होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, यानी कि अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, एम्प्लॉय को कांटेक्ट कर सकता है और बोल सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और एम्प्लॉय का काम क्या होता है, उसको सॉल्व करना। हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन स्टे फोकस ऑन इट्स पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन का फोकस किस चीज़ पर रहेगा, अपने पर्पस पे, उन्हें जो अचीव करना है। क्लियर। इसी के साथ चैप्टर 2 फिनिश हमारा बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी का। अब किसी भी स्टूडेंट ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहला काम है सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो शेयर भी करो इस वीडियो को, जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल पाए। कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो, और कुछ भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया कोई टॉपिक, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए एक छोटी सी रील्स बना के डाल सकती हूँ। तो स्टे कनेक्टेड,